स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स 12th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहले चैप्टर का मतलब अच्छे से दिमाग में डाल लेते। इससे इजी चैप्टर है भी नहीं तुम्हारे इस मैथ्स केस में, बेहद। अभी तुम करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। सुनो ध्यान से। और ये जो चैप्टर है ना, ये आपको 9th और 10th में भी मिलेगा, बट वहां पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन इन क्या है? 1 वेरिएबल। आगे थोड़ा आप अपडेट हो जाओगे। यस। और यहाँ पे आपको मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे सबसे पहले अब मैं चैप्टर को तोड़ने जा रहा हूं, ध्यान देना। चैप्टर को तोड़ के सीखेंगे हम लोग। देखो, वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट। क्या होता है गाइस? ठीक है। अब ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ध्यान देना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या है? x की जगह पे कोई नंबर होगा, y की जगह पे कोई नंबर होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5। बट x की जगह पे कौन सा नंबर है, y की जगह पे कौन सा नंबर है, ये मुझे पता ही नहीं। तो मैंने वो नंबर को x लिया और दूसरे नंबर को क्या लिया है? दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 5। इसको इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? वापस, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट, है ना। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन, सिचुएशन। अब देखो, कोई 2 नंबर जिसको प्लस करके 6 आना चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? सर 3 + 3 भी 6 होता है, 2 + 3 भी 6 होता है कि नहीं होता है? अरे 4 + 2 भी 6 होता है। और क्या बोलोगे? सर 5 + 1 भी 6 होता है। मतलब बहुत सारे नंबर है, होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं बोलता नहीं, कोई ऐसे 2 नंबर, मैंने बोला अभी तुमको ये 2 नंबर पता है इसलिए तुमने प्लस करके बता रहे हो, बट तुमको ये 2 नंबर नहीं पता है तो तुम क्या करोगे? x लोगे, एक नंबर को x लोगे और दूसरे नंबर को क्या लोगे? y। तो इज इक्वल टू 6। देखो ये बन गया ना तुम्हारा। इसको इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस इसको? समझा? इक्वेशन का मतलब कंडीशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये लीनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर का मतलब होता है, अच्छा ये बताओ, इस x के ऊपर कोई भी नंबर है क्या? y के ऊपर कोई भी नंबर है क्या? मतलब पावर 1 होगा। इसको पावर कहते हैं ना। हमने क्यूब रूट पढ़ा था, पता है, 3rd चैप्टर। तो वहां पे पावर के बारे में पढ़ा था, पता है, पावर। तो किसी के ऊपर कुछ भी नहीं होता, मतलब क्या होता है? पावर 1 होता है। वही बात समझा? बोलो, समझ में आ रहा है? तो जिसके एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर सिर्फ 1 है, या फिर ऐसा बोल सकते हो पावर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर जो अल्फाबेट है, जो क्या है? अल्फाबेट, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, ऐसे इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। और उस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फाबेट होगा। सिर्फ और सिर्फ कितना अल्फाबेट होगा? इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझा चैप्टर का मतलब? फिर से बात करेंगे। एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। एक ही अल्फाबेट है, चाहे x होगा चाहे y होगा, चाहे m होगा चाहे n होगा, चाहे a होगा चाहे b होगा। जरूरी नहीं है x और y, कुछ भी हो सकता है। अल्फाबेट में तो कुछ भी आ सकता है ना आपका। समझा? यहाँ पे अल्फाबेट को मैथ्स के लैंग्वेज में वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वेरिएबल आप समझो, ठीक है। अब देखो, एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही अल्फाबेट है और उस अल्फाबेट के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। गया दिमाग में? पक्का? चैप्टर यही है आपको। मतलब यहाँ पे करना क्या है आपको? आपको आपके अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी।
अगर इक्वेशन में x दिया है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, x। अगर आपको y दिया है तो y का वैल्यू निकालना है, m दिया है m का वैल्यू निकालो, n दिया है n का वैल्यू निकालो। समझा? जो भी अल्फाबेट दिखेगा उसका क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है। समझा? क्लियर है? चलो देखते हैं फिर। प्रैक्टिस सेट 12.1 देखते। प्रैक्टिस सेट 12.1 पेज नंबर 52। इसके अंदर कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, तुम अभी समझ जाओगे, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, बस दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं रफ करता हूं। देखो क्या दिया है, ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। हर एक इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है हमें, वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है हमें। वेरिएबल मतलब क्या होता है, अल्फाबेट। ठीक है। डिसाइड वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो हमें क्या डिसाइड करना है कि क्या वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, बताना है। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो इक्वल टू यहाँ पे 4 है, तो इस साइड भी तुम्हारा आंसर क्या है। तो देखो मैं क्या एक एग्जांपल बता रहा हूं जस्ट कि कोई भी वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होगा। समझो इक्वल टू के इस साइड 4 है, तो इधर भी तुम जब भी प्लस माइनस करोगे उसका आंसर 4 आ रहा है। अगर मतलब 4 इक्वल टू 4 है, इक्वल टू के इस साइड अगर जो आंसर है वही सेम इधर भी आ रहा है, तो आप बोलोगे इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। करेंगे एक सम तो पता चलेगा। लेकिन समझो यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। इक्वल है क्या, तो आप बोलोगे इट इज अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। बात समझा? बस यही करना है अपने को। देखो क्या है, अभी समझेगा तुमको। आप देखो पहला सम दिया है x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। और हमें x की वैल्यू भी दिया हुआ है। x इज इक्वल टू पहले -1 लेना है, फिर 7 लेना है, फिर -7 लेना है। क्लियर है? देखो मतलब एक बार हमें x की कितनी वैल्यू दिया हुआ है, 3 वैल्यू। एक बार x की जगह पे क्या लिखना है आपको, -1। फिर एक बार x की जगह पे क्या लिखना है, 7। फिर एक बार x की जगह पे क्या लिखना है, और सॉल्व करते जाना है। देखो कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे देखना सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या लेंगे, -1। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, तो ये x। अब यहाँ पे ये इक्वेशन एक बार लिख देने का, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। x की जगह पे क्या लिखने वाले हो, -1 है ना, -1 -4 इज इक्वल टू 3। x की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देना है तुमको। माइनस माइनस क्या होगा, 4 और 1 कितना होगा, 5। -5 इज इक्वल टू 3। ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या, सेम है? ऐसा करने का, सेम नहीं है तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसा लिखना है आपको। इक्वेशन को शॉर्ट में ये लिखते हैं हम लोग। हो गया आपका आंसर पहला। क्या क्या पता चला? अब ऐसी x की जगह पे क्या लेना है आपको, 7। यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल टू 7। x की जगह पे क्या लोगे आप, पहले क्या लिया था, -1। जितना वैल्यू दिया रहेगा उतना उसकी जगह पे रखते जाने का। समझा यहाँ पे? अब वापस ये इक्वेशन लिख लो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। x की जगह पे क्या लिखना है आपको, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 इज इक्वल टू 3। ये दोनों सेम आ रहा है, सेम आ रहा है मतलब सॉल्यूशन है। समझे यहाँ पे? देखो इक्वल आ रहा है ना, इस साइड जो आंसर वही इस साइड भी है, सेम है। तो सेम है मतलब क्या, ये सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पर लिखोगे x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
समझा बात यहाँ पे? पक्का? चलो आगे देखेंगे। अब x की जगह पे क्या लेना है? तो पुट x इज इक्वल टू -7। तो x पहले इक्वेशन लिख देंगे, x -4 इज इक्वल टू 3। अब x की जगह पे क्या रखना है आपको? -7 -4 इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस -11 इज इक्वल टू 3। दोनों सेम है? सेम नहीं तो ऐसा लाइन मार देना है, मतलब इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू -7 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझा? हो गया क्वेश्चन नंबर 1। कितना इजी है? 2 मार्क्स के लिए। आपको x की वैल्यू दिया है, एक एक बार करके डालते जाओ उसमें। अगर सेम आ रहा है, सेम नहीं आया, सेम नहीं आ रहा है ना, जब सेम नहीं आ रहा है मतलब वो क्या है? सॉल्यूशन नहीं है। सेम आ रहा है मतलब वो क्या है? सॉल्यूशन। यहाँ पे सेम आया क्या? नहीं आया, तो मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। गया? गया दिमाग में? यही पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा पूरा। समझा बात? चलो सेकेंड सम करेंगे। सेकेंड सम क्या दिया है? 9m इज इक्वल टू 81। ठीक है, और m का क्या वैल्यू दिया है? m इज इक्वल टू पहले 3 लेना है, फिर 9 लेना है, फिर -3 लेना है। देखो m की 3 वैल्यू लेने को बोला है, देखो ध्यान से। 9m इज इक्वल टू 81 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले m की वैल्यू क्या लेना है? m की वैल्यू 3 लेना है, तो पुट m इज इक्वल टू 3। तो m की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 3। तो पहले इक्वेशन लिख दो, 9m इज इक्वल टू 81। दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। याद रखो, जब भी दो लोगों के बीच में कोई भी साइन नहीं होता मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो 9 इंटू m कितना है? m 3 इज इक्वल टू 81। 9 3 सा 27 इज इक्वल टू 81। दोनों सेम है? इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? Therefore, m is equal to 3 is not a solution of। बहुत इजी है, इसको इसमें मार्क्स नहीं जाना चाहिए। of given equation। हो गया आपका? चलो आगे देखते। पुट m is equal to 9 लेना है भी अपने को। m का वैल्यू कितना लेना है? तो 9m is equal to 81। 9 इंटू m की जगह पे क्या लिखेंगे? 9 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 81। सेम आ रहा है, तो क्या बोलोगे आप? m इज इक्वल टू 9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, चलो फिर क्या लिखोगे? पुट m इज इक्वल टू कितना होगा? -3। तो आप यहाँ पे 9m इज इक्वल टू 81 लिखोगे। 9 इंटू m की जगह पे क्या लिखोगे? -3 ना, -3 है इज इक्वल टू 81। 9 3 जा -27 इज इक्वल टू 81। दोनों सेम है क्या? तो क्या आ जाएगा आपका? देयरफॉर m इज इक्वल टू -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हो गया आपका आंसर। समझा बात यहाँ पे? पक्का? जा रहा है दिमाग में? इतना कंप्लीट करो फिर आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सम करेंगे। क्या दिया देखो? 2a + 4 इज इक्वल टू 0। एक बार a की वैल्यू 2 लेना है, फिर -2 लेना है, फिर क्या लेना है? 1। सॉल्व करेंगे। अगेन वही करना है आपको। पुट a इज इक्वल टू 2। तो 2a + 4 इज इक्वल टू 0। 2 और a के बीच में कोई साइन है क्या? तो कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू a की जगह पे क्या लेना है? 2 + 4। 2 2 सा 4 + 4 इज इक्वल टू 0। 8 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड सेम है क्या? तो आप क्या बोलोगे इसको? इट इज अ नॉट सॉल्यूशन। a इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलो पहले a का वैल्यू 2 लिया ना, अब a का वैल्यू क्या लेंगे? -2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट a इज इक्वल टू -2। इक्वेशन लिख लेते हैं। 2a + 4 इज इक्वल टू 0। अब a की जगह पे क्या लिखना है आपको? -2। 2 इंटू -2 + 4 इज इक्वल टू 0। 2 2 सा
2 2 जा इधर 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 कॉन्सेंट्रेशन -4 + 4 इज इक्वल टू 0 माइनस प्लस क्या होगा 0 0 इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा आंसर आपका सेम है तो आप क्या लिखोगे a इज इक्वल टू -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन ठीक है फिर उसके बाद देखो a इज इक्वल टू क्या लेना है 1 लेना है तो 2a + 4 इज इक्वल टू 0 अब एक ही जगह पे क्या लिखना है आपको 2 × 1 + 4 इज इक्वल टू 0 2 1 जा 2 + 4 इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 सेम है क्या तो आप क्या लिखोगे a इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन समझा यहाँ पे पक्का चलो आप क्वेश्चन नंबर ये 4 करेंगे इस प्रैक्टिस मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो 3 - y इज इक्वल टू 4 3 - y इज इक्वल टू 4 बोला और y की वैल्यू क्या बोला एक बार -1 ले लो फिर 1 ले लो फिर 2 ले लो ध्यान दो एक बार y की वैल्यू -1 लिखना है फिर y की जगह पे क्या लिखना है 1 फिर y की जगह पे क्या लिखना है 2 सॉल्व करेंगे पुट y इज इक्वल टू क्या लेंगे -1 y की जगह पे पहले -1 लिखेंगे तो 3 - y इज इक्वल टू 4 3 - y की जगह पे क्या लिखना है -1 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस क्या होता है 3 + 1 इज इक्वल टू 4 1 है ना 3 और 1 कितना होगा 4 इज इक्वल टू 4 सेम आ रहा है सेम आ रहा है मतलब क्या बोलोगे x y इज इक्वल टू -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन समझा यहाँ पे चलो आगे फिर इसके बाद पुट y इज इक्वल टू 1 तो 3 - y इज इक्वल टू 4 3 - y की जगह पे क्या लिखेंगे 1 3 में से 1 गया तो 2 इज इक्वल टू 4 दोनों साइड सेम है क्या नहीं तो आप ये स्टेटमेंट लिख देना ठीक है आपके लिए है ये फिर पुट y इज इक्वल टू क्या लेना अपने को अब 2 तो 3 - y इज इक्वल टू 4 3 - y की जगह पे क्या लिखेंगे 2 3 में से 2 गए तो 1 सेम है क्या यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख देना है तुमको समझा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया इतना कंप्लीट करो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अब क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा ज्यादा नहीं यहाँ पे देखना ध्यान से अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन सॉल्व करने को बोला हुआ है अगर कभी भी क्वेश्चन में याद रखो इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है मतलब एक बात याद रखना कि आपको इसके अंदर जो भी अल्फाबेट दिख रहा है इसमें कौन सा अल्फाबेट है मतलब पी का वैल्यू निकालना है पी का क्या निकालना है आपको वैल्यू मेरी बात समझ में आपको मैं क्या बोल रहा हूं जब भी क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है तो आपके इक्वेशन में जो भी आपको एक वेरिएबल दिखेगा उसका वैल्यू निकालना है आपको यहाँ पे कौन सा क्या दिख रहा है पी दिख रहा है मतलब आपको किसका वैल्यू निकालना है पी का निकालेंगे यहाँ पे देखो ध्यान से 17p - 2 इज इक्वल टू 49 अभी -2 है उधर जाएगा तो क्या होगा +2 याद है ना पढ़ाया था ना बेसिक्स में इक्वल टू के साइड प्लस रहता है तो उधर क्या होगा ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा माइनस है तो क्या होगा मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो क्या होगा साइन उल्टा हो जाएगा ये लॉजिक याद रखो हाँ प्लस उधर प्लस गया तो उधर माइनस होगा माइनस है तो क्या होगा मल्टीप्लाई है तो डिवाइड है तो ये लॉजिक चलेगा यहाँ पे देखो ये -2 है उधर जाएगा तो क्या होगा 17p इज इक्वल टू 49 + 2 17p इज इक्वल टू 49 + 2 करेंगे तो कितना होगा 51 अब 17 और p के बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब कौन सा साइन है तो 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो p इज इक्वल टू 15 1 डिवाइड बाय 17
17 का टेबल आता है, 17 वन जा 17 थ्री सा, पी का वैल्यू क्या आ गया, हो गया आपका आंसर। क्या क्या पता चला? वापस ये -2 है, उधर गया तो क्या होगा, प्लस करेंगे तो कितना होगा, 17 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो 17 के टेबल से कट कर दिया, पी का वैल्यू क्या आ गया, समझा यहाँ पे? चलो सेकंड सम देखेंगे। 2m + 7 = 9। 2m + 7 = अब देखो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे इसको। 2m + 7 = 9। 7 यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो 2m = 9 - 7। 2m = 9 में से 7 गया तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो m का वैल्यू क्या हो गया, 1। मिल गया आपको सम। इजी एकदम, बहुत इजी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन है बस। फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड सम क्या दिया देखो, 3x + 12 = 2x - 4। सॉल्व करेंगे इसको भी। अब देखो इन लोग की बिरादरी देखो, x की बिरादरी x के साथ लिख दो, नंबर के साथ लिख दो, मतलब ये 2x इधर आएगा + 12 उधर जाएगा। देखो 3x मैंने लिखा, अभी यहाँ पे 2x के आगे कोई भी साइन है क्या, जब भी कोई साइन है उधर क्या होता है, मल्टीप्लाई, अरे प्लस होता है, तो 2x यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। ये -4 है, यहाँ पे +12 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, क्या क्या पता चला, हेरा फेरी। वापस एक बार देखो क्या किया, ये 2x को इधर ले लिया, ये +12 को उधर आने दिया, समझा। 2x प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, +12 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है। याद रखो जब भी कोई चीज इक्वल टू के इस साइड या फिर इस साइड आती है तो उसका साइन क्या होता है, और मैंने लिख के दिया था अभी आपको, समझा। चलो 3x में से 2x गया तो खाली x बचेगा, 3 में से 2 गया तो एक ही आएगा, एक x लिखो या x लिखो, बात एक ही है। = माइनस माइनस 12 और 4 16 -16 हो गया आपका आंसर। क्या क्या पता चला ना, 1-2 लाइन का आंसर है। क्या करना है, बिरादरी वालों को साथ में लिख दो, नंबर को साथ में लिख दो, प्लस माइनस करो, हो गया आपका आंसर, समझा। चलो फोर्थ, 5x - 3 = 3x + 2। ये भी सेम इसकी तरह ही है, खाली क्या किया पता है, थोड़ा नंबर आगे दे दिया एक। देखो क्या, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, ये एक ब्रैकेट है, इसके बाहर एक नंबर है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर रहता है, कोई साइन है क्या यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने का, 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने का। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 5x, 5 को x के साथ किया -5 3 जा 15, 3 को x के साथ किया तो +3 2 जा 6। देखो सेम इसके जैसा हो गया। अब बिरादरी वाले को साथ में लिख दो, x को साथ में, नंबर को साथ में। 5x ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये 6 यहीं पे रहेगा, प्लस -15 है +15। समझ गया फंडा। खाली कभी भी किसी भी नंबर को इधर उधर लेके जा रहे हो तो उसके साथ उसका साइन चेंज करना है, साइन क्या होगा, चेंज। आगे 5x में से 3x गया तो 2x बचेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड, 21 / 2 नहीं करना है डिवाइड, इतना ही रखो, पॉइंट में आंसर लाओ ही मत। x का वैल्यू 2 के टेबल से 21 तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या, 2 10 जा 20 होता है, इतना रख दो बस, समझा मैं बोला। चलो आगे पांचवा सम क्या दिया है, 9x / 8 + 1 = 10। देखो ध्यान से, बहुत दिमाग से देखने का, ये +1 है,
उधर गया तो 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू 10-1। वो ये +1 को मैंने क्या किया, उधर भेज दिया, तो +1 है तो क्या होगा 9x अपॉन 8 इज इक्वल टू क्या है ये कोई नहीं होता है। अब ये 8 यहाँ पे डिवाइड है ना, ये उसको उधर जाएगा तो क्या होगा, मैंने बोला था ना इक्वल टू के इस साइड मल्टी डिवाइड है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड फॉर्म में ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 8, 9x इज इक्वल टू 9 8 जा 72, 9 मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा 72 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 8 जा, x का वैल्यू कितना आ गया गाइस, समझा फंडा पक्का। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये +1 है, इसको उधर लेके गया तो क्या हो गया, 10 में से 1 गया तो 8 यहाँ पे डिवाइड, इधर गया तो 9 8 जा 9 मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड के आंसर आ गया 6 सम। y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2। करते देखो, ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे पता है, बेबी को बेस पसंद कराएंगे आप, बेबी को बेस पसंद कराएंगे। कैसे, इसका बेस सेम है क्या, इसका बेस, इन दोनों का बेस सेम है क्या, तो बेबी को बेस पसंद कराना है। बेबी को बेस पसंद कराना मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, समझा, समझा बात यहाँ पे। चलो बेबी को बेस पसंद कराते, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेबी को बेस पसंद हो जाएगा। समझा क्या, देखो कैसे, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो y को 3 से किया तो 3y हो जाएगा, 3y, ये बीच में प्लस साइन है तो प्लस, 7 को इन दोनों से करना है ना, तो मैं ऐसा लिखता हूं 7y माइनस 4, 7 को दोनों से करना है। देखो अभी हमने करना सीखा था ना, ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता तो उसको दोनों साथ मल्टीप्लाई करते, वही करेंगे यहाँ पे। इज इक्वल टू 2, और इसके नीचे 7 3 जा, नीचे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। सुनो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखना है आपको। y को 3 से किया तो 3y आया, प्लस 7 को इन दोनों से करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया, और नीचे नीचे वाले को नीचे वाले 7 3 जा, और इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऊपर करता हूं, देखना ध्यान से। 3y वैसे ही रखूंगा मैं, प्लस अभी 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 7y आ जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 7 4 जा 28 अपॉन 21 इज इक्वल टू 2। अभी 21 यहाँ पे डिवाइड है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3y प्लस 7y माइनस 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 21, 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3y प्लस ये प्लस हो जाएगा, दोनों बिरादरी सेम है ना, दोनों की बिरादरी सेम है तो प्लस कर सकते हैं। 3 प्लस 7 कितना होगा, 10y माइनस 28 इज इक्वल टू 42 बराबर, ये -42 है, अब -28 है, उधर जाएगा तो 10y इज इक्वल टू 42 प्लस 28, 10y इज इक्वल टू प्लस करेंगे 8 2 10 70 हो जाएगा। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाएगा तो y इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10, 0 0 कट, y का वैल्यू क्या आ गया 7। आया ना, थोड़ा सा मेहनत था इधर, कुछ नहीं। जब भी ऐसा, ओए दीप, जब भी आपको अगर ऐसा सम दिया रहेगा तो बेबी को बेस पसंद कराने का, समझा, यहाँ पे पसंद हो जाएगा। देखो पसंद हो गया ना, आया आंसर, पसंद नहीं होता तो आंसर नहीं आता था, समझे। यहाँ पे इतना कंप्लीट करो फिर आगे देखते हैं।